दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है जिसे सबसे श्रापित युग कहा जाता है। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि माना जाता है, जहां पर खुद भगवान विराजते हैं, यहाँ तक कि जो 4 धाम है वह भी उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, जिसमें बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री भी मौजूद है। अगर आप जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बार बद्रीनाथ धाम अवश्य आपको जाना चाहिए, जहां भगवान विष्णु विराजित है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु आराम करते हैं और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वहां पर भगवान भोजन करने के लिए जाते हैं, जहां आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मौजूद है, जहां पर कभी भी खाना कम नहीं पड़ता है। इस चमत्कार को आज पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इन 2 तीर्थ स्थलों से जब कोई भी ऐसा संकेत मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कुछ तो अनहोनी होने वाली है। कहीं धार्मिक लोग इन संकेत को कलयुग के अंत से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन मंदिरों से जो भी संकेत निकलते हैं वह बिल्कुल सच होते हैं, जैसा कि हम आपको कहीं वीडियो में बता चुके हैं। वेदों के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग, जिसके अंदर देवता इस पृथ्वी पर निवास करते थे, सतयुग को ही सबसे अच्छा युग माना जाता है। इसके बाद आता है त्रेता युग, जिसके अंदर भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, और द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का नाश किया था। और अभी फिलहाल कलयुग चल रहा है, जिसे एक प्रकार से सबसे श्रापित युग कहा जाता है, जिसके अंदर पाप चरम सीमा पर होगा। यह युग सीधे आदमियों का युग नहीं है, बल्कि इसके अंदर पापी और चोर राज करने वाले हैं। आखिर यह कलयुग कैसे खत्म होगा, इसके बारे हमारे धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी है जिनके चमत्कार को आज वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब भी उन मंदिर में कोई घटना घटित हुई है तब इस दुनिया ने बहुत बड़ी महामारी और आपदाओं का सामना किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 2 चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताऊंगा, जिनसे ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके तार सीधा कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदारखंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। वही बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निंद्रा में रहते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। बद्रीनाथ धाम के पुजारी शुक्राचार्य के वंशज है, जिन्हें रावल कहा जाता है। जब तक पुजारी रावल के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। स्त्रियों का स्पर्श करना भी इनके लिए पाप माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि बद्रीनाथ में हर युग में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सतयुग तक यहाँ हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन करने को मिलते थे। द्वापर में जो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने यह तय किया था कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। यहाँ शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है।
यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहां एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसे ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जलता है, इस बात को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार केदारनाथ के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये दीपावली के दूसरे दिन ही खुलता है। इस बीच ज्यादा ठंड होने के चलते वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। मंदिर की एक और बात बड़ी हैरान करने वाली है कि वहां भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसीलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला मंदिर है जिसके जरिए कलयुग के अंत के संकेत मिलते हैं, वह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ पुरी मंदिर भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय और रहस्य से भरा मंदिर है। इस मंदिर की यह खासियत देखने को मिलती है, यह मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देता है। जब भी कभी इस मंदिर में कुछ अशुभ हुआ है, तब तक दुनिया में विभिन्न जगहों पर कई बड़े संकेत और आपदाएं देखने को मिली है। यानी दुनिया ने कुछ उस समय ऐसा देखा है जो पहले कभी नहीं देखा था। इस मंदिर में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग भी सम्मिलित हैं। दोस्तों, यह मंदिर बहुत विशाल है, जो लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। यह कलिंगराज शैली में बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा 120 अन्य मंदिर और पूजा स्थल भी हैं। ये सभी मंदिर एक बाहरी दीवार के अंदर है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं, तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है, और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलाना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक बार इस ध्वज के अंदर आग लग गई थी तो देश के कई लोगों ने इसे बहुत बड़ा अपशगुन बताया था। कई लोगों ने इसे कोरोना वायरस से भी जोड़ा था। दोस्तों, इस आग लगने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मंदिर के पास इकट्ठे हो गए थे। लोग इसे बहुत बड़ा संकेत मान रहे थे, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही ध्वज में गांठ पड़ गई थी, जो कि आम तौर पर कभी नहीं होता है। दोस्तों, एक बात यह भी थी कि आज मंदिर के शिखर पर लगे बड़े ध्वज तक नहीं पहुंच पाई थी। आज उसके नीचे फहराए जाने वाले पताका में लगी थी। दोस्तों, कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास कहते हैं। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।